हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके हम किसी भी लूप से बाहर आ सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है यह समझने के लिए हमें इसे प्रैक्टिकली जानना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा नोटपैड++ ओपन है और कॉमन कोड लिखा हुआ है। साथ में हमने ब्राउज़र विंडो को ओपन करके रखा है ताकि रिलोड करके हम प्रोग्राम का आउटपुट देख सके। हम एक लूप क्रिएट करेंगे जिसमें हम 10 टाइम्स किसी मैसेज को प्रिंट करेंगे और यहाँ हम यूज करेंगे फॉर लूप का। अगर आपको फॉर लूप के बारे में नहीं पता तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जो हमारा लूप का वेरिएबल होगा var i। उसके बाद हम लूप लेंगे for i equal to 1, i less than or equal to 10, i plus plus, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट विनर नेवर क्विट्स। यहाँ एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र विंडो को रिलोड कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 10 टाइम्स विनर नेवर क्विट्स ये मैसेज प्रिंट हो रहा है और ये काफी आसान है। अब इस मैसेज के बाद हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट ऐड कर लेते हैं और देखते हैं हमारे प्रोग्राम का आउटपुट। ब्रेक सेमीकोलन सेव। फिर से प्रोग्राम को रिलोड करेंगे। आप देख सकते हैं मैसेज सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी और उसके बाद कंडीशन टेस्टिंग होगी। यानी ये लूप कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर i इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा और लूप का सबसे पहला स्टेटमेंट यानी हमारा मैसेज विनर नेवर क्विट्स ये प्रिंट करेगा। और इस स्टेटमेंट के बाद जैसे ही कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आएगा वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे प्रोग्राम कोई नहीं बनाता। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम काफी सिंपल है। प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। ये कोड मैं यहां से हटा देता हूं। 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे var rad एरिया सेमीकोलन। rad इक्वल टू पार्स फ्लोट इन ब्रैकेट प्रॉम्प्ट इन ब्रैकेट एंटर रेडियस सेमीकोलन। यहाँ कैलकुलेशन कर लेते। एरिया इक्वल टू मैथ लाइब्रेरी का यूज करेंगे मैथ डॉट पाई, पाई की वैल्यू लेने के लिए इंटू रैड सेमीकोलन। अलर्ट के थ्रू मैसेज प्रिंट करेंगे अलर्ट इन ब्रैकेट डबल कोट्स में रेडियस इक्वल टू प्लस रैड प्लस स्पेस प्लस डबल कोट्स में एरिया इक्वल टू प्लस एरिया ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। चलिए इसे सेव करते हैं और रिलोड करते हैं ब्राउज़र विंडो को। यहाँ पर हमें रेडियस पूछी जा रही है। हम रेडियस इनपुट कर लेते से 2.3। ओके पर क्लिक करते हैं
और यहाँ पे आपको रेडियस और एरिया दिखाई दे रहा है। ओके करते हैं और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो प्रोग्राम काफी आसान है। अब इस प्रोग्राम को हम मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि इस प्रोग्राम में ब्रेक का यूज हम कैसे करेंगे। हम इस प्रोग्राम को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तब ये सबसे पहले रेडियस पूछेगा और रेडियस के अनुसार एरिया डिस्प्ले करेगा। अब इस प्रोग्राम में हम एक ट्विस्ट ऐड करेंगे। प्रोग्राम का आउटपुट आने के बाद प्रोग्राम यूजर से एक क्वेश्चन पूछेगा, वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। अगर यूजर ने y इनपुट किया तो प्रोग्राम फिर से रेडियस पूछेगा और उस रेडियस के अनुसार आउटपुट डिस्प्ले करेगा। और यूजर जितनी बार y प्रेस करेगा प्रोग्राम रीरन होगा। यूजर से रेडियस एक्सेप्ट करेगा और उसके अनुसार आउटपुट शो करेगा। अगर यूजर का आंसर n है यानी नो तो हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, लेकिन यूजर ने y और n के अलावा कोई और कैरेक्टर एंटर किया जैसे कि x, p, q, r तो वांट टू कंटिन्यू ये इनपुट बॉक्स कंटिन्यू दिखाई देगा और ये तब तक दिखाई देगा जब तक यूजर y या n इनपुट ना कर दे। चलिए इसे प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते हैं। प्रोग्राम में एक और वेरिएबल ऐड करते हैं, where answer इक्वल टू y सेमीकोलन। अब एक इनफाइनाइट फॉर लूप लेंगे, फॉर सेमीकोलन सेमीकोलन, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये एक इनफाइनाइट लूप है। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कहीं ब्रेक स्टेटमेंट ना मिल जाए। अब यहां पर यूजर से क्वेश्चन पूछने के लिए एक व्हाइल लूप ऐड करेंगे। तो यहां पर हम यूज कर रहे व्हाइल का, व्हाइल आंसर डबल इक्वल टू, कंपैरिजन के लिए हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं, डबल कोट्स में लोअर केस लेटर y और आंसर डबल इक्वल टू कैपिटल Y, ब्रैकेट कंप्लीट, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। आंसर की वैल्यू हमने पहले ही y सेट करके रखी है ताकि कंट्रोल इस लूप में एंट्री कर सके। आंसर इक्वल टू प्रॉम्प्ट इन ब्रैकेट वांट टू कंटिन्यू y/n सेमीकोलन। यहां पर हम यूजर से स्ट्रिंग ले रहे हैं, इसलिए हमें यहां पर किसी भी कन्वर्शन फंक्शन की जरूरत नहीं है जैसे कि पार्स इंट या पार्स फ्लोट। अब इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे यहां, इफ आंसर डबल इक्वल टू लोअर केस लेटर y और आंसर डबल इक्वल टू अपर केस लेटर y, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। यहां पे हम यूज करेंगे ब्रेक, एंटर, एल्स इफ दूसरी कंडीशन टेस्ट करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, आंसर इक्वल टू n, लोअर केस लेटर n और आंसर इक्वल टू अपर केस लेटर n, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। यहां पे हम यूज करेंगे ब्रेक सेमीकोलन। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो यहां पे एल्स में हम आंसर की वैल्यू y सेट कर लेते हैं, आंसर इक्वल टू y।
सेमीकोलन। अब इस लूप के बाहर, व्हाइल लूप के बाहर हम एक कंडीशन टेस्ट करेंगे, इफ आंसर इक्वल टू लोअर केस लेटर n और आंसर इक्वल टू अपर केस लेटर n, ब्रैकेट कंप्लीट, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का, सेमीकोलन। और इस लूप कंप्लीट होने के बाद जब यूजर लूप से बाहर आता है, हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट्स में मैसेज ले लेते हैं, से गुड बाय, सेमीकोलन। अब इसे सेव करते हैं और प्रोग्राम को रीलोड करते हैं। प्रोग्राम रेडियस पूछ रहा है, हम यहाँ पर रेडियस डालेंगे 2 और उसके अनुसार प्रोग्राम हमें एरिया शो कर रहा है। अब ओके करते हैं। प्रोग्राम हमें वांट टू कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हम वाई करते हैं, ओके। यहां पर फिर से कोई रेडियस एंटर करेंगे, से 3.5 और ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा प्रोग्राम आउटपुट दिखा रहा है। ओके करते हैं। प्रोग्राम हमें फिर से वांट टू कंटिन्यू ये इनपुट बॉक्स शो कर रहा है। इस बार हम y के अलावा और n को छोड़कर कोई और दूसरा कैरेक्टर एंटर करते हैं, जैसे कि x। ओके करते हैं और देखते क्या होता है। आपने देखा कि वांट टू कंटिन्यू का डायलॉग फिर से आपके आगे है। चलिए कोई दूसरा कैरेक्टर इनपुट करते हैं, से t। ओके करते हैं, लेकिन वांट टू कंटिन्यू वाला डायलॉग अभी भी आपके आगे है और ये तब तक आपके आगे रहेगा जब तक आप y या n में से कोई एक कैरेक्टर इनपुट नहीं कर देते। चलिए इस बार y प्रेस करते हैं, ओके करते हैं। देखिए अब ये रेडियस पूछ रहा है। इस बार हम रेडियस डालेंगे 4 और ओके करेंगे और ये आपको आउटपुट शो कर रहा है। ओके करते हैं, फिर से वांट टू कंटिन्यू का डायलॉग दिखाई दे रहा है। इस बार n प्रेस करते हैं और ओके करेंगे, n ओके। और अब हमें स्क्रीन पर गुड बाय का मैसेज दिखाई दे रहा है, यानी हम हमारे मेन लूप से बाहर निकल चुके हैं। अब बारी है प्रोग्राम को समझने की। हमने स्टार्टिंग में आंसर की वैल्यू y सेट कर दी थी ताकि कंट्रोल इनर व्हाइल लूप में एंट्री कर सके। हमने जो फॉर लूप लिखा है वो एक इनफाइनाइट फॉर लूप है जो इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते रहेगा जब तक उसे ब्रेक स्टेटमेंट ना मिल जाए। फॉर लूप में कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए कंट्रोल लूप में जाएगा। फॉर लूप में एंट्री होते ही सबसे पहले प्रोग्राम यूजर से रेडियस पूछेगा और रेडियस की वैल्यू के अनुसार आउटपुट शो करेगा। उसके बाद कंट्रोल व्हाइल लूप में एंट्री करेगा, क्योंकि आंसर की वैल्यू हमने पहले ही y सेट करके रखी है। व्हाइल लूप में एंट्री होने के बाद प्रोग्राम यूजर से वांट टू कंटिन्यू ये सवाल पूछेगा। अगर यूजर यहां पर y इनपुट करता है तो पहली कंडीशन ट्रू होगी और ब्रेक से कंट्रोल व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर इफ कंडीशन टेस्ट होगी और ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि यहां पर आंसर की वैल्यू फिलहाल y है और फॉर लूप फिर से कंटिन्यू होगा। यानी प्रोग्राम फिर से यूजर से रेडियस पूछेगा और उसके अनुसार आउटपुट में एरिया शो करेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा
जब तक यूजर y इनपुट करता रहेगा। अगर यूजर इनर व्हाइल लूप में n प्रेस करता है, यहां पर प्रॉम्प्ट करने के बाद अगर यूजर n प्रेस करता है तो व्हाइल लूप के अंदर की दूसरी कंडीशन ट्रू होगी और कंट्रोल व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर से प्रोग्राम इफ कंडीशन टेस्ट करेगा। इस बार इफ कंडीशन ट्रू होगी और ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से हम फॉर लूप से भी बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जो प्रोग्राम के एंड में मैसेज है गुड बाय वो प्रिंट करेगा। अगर यूजर y और n के अलावा और कोई कैरेक्टर एंटर करता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आंसर की वैल्यू y हो जाएगी और व्हाइल लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा और वांट टू कंटिन्यू y/n मैसेज एग्जीक्यूट होगा। यानी यूजर अगर y या n के अलावा और कोई दूसरा कैरेक्टर एंटर करेगा तो प्रोग्राम कंट्रोल इनर व्हाइल लूप में ही रहेगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम करता है। मुझे आशा है आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।